दो हम बात करेंगे क्लार्क हल की बात करेंगे, पुनर्बलन परबलन की। पुनर्बलन है परबलन का सिद्धांत, क्लार्क हल। तो ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करना होता, बस थोड़ा थोड़ा बेसिकली कुछ बातें याद रखनी होती हैं। क्लार्क हल पे आ जाते हैं। देखो क्लार्क हल का पूरा नाम था क्लार्क लियोपोल्ड हल। अमेरिका के वासी हैं, व्यवहारवाद और साचर्यवाद दोनों को मानते हैं, व्यवहारवाद को भी मानते हैं और साचर्यवाद को भी मानते हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के सिद्धांत। जबकि व्यवहारवाद के नाम से जो बुक है वो वाटसन की है, व्यवहारवाद के नाम से जो बुक है वो वाटसन की है, और व्यवहार के सिद्धांत नामक जो पुस्तक है वो लियोपोल्ड क्लार्क हल के, अमेरिका के निवासी है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो पुनर्बलन या प्रबलन या सबलन का सिद्धांत दिया, जिसके अंदर 1930-51 में संशोधन हुए, बाद में चल के 55 में भी संशोधन हुए। इसमें इन्होंने प्रयोग जो किया भूखी बिल्ली और चूहे पे किया, भूखी बिल्ली और चूहे पे प्रयोग किया। और इन्होंने पाउलो और थांडाइक के जो अधिगम सिद्धांत थे, पाउलो का सिद्धांत क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली अनुक्रिया जोड़े गए अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित अनुक्रिया करके सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। थांडाइक क्या कहता है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक संबंध बनता है, गुण बनता है, अधिगम बनता है, अधिगम का बंध सिद्धांत बनता है, उसके माध्यम से सीखता है। इन दोनों सिद्धांतों को उन्होंने बेस माना है, यानी पाउलो के सिद्धांत को भी और थांडाइक के। अब उन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर और चूहे पर, और सिद्धांत आधारित किस पे है? पाउलो का सिद्धांत और थांडाइक का सिद्धांत। थोड़ा मेरा साथ दीजिए, आप ऐसे साइलेंट मोड पे नहीं बैठ सकते, आप इतने अच्छे नहीं हो सकते, है ना? हाँ, क्या बिल्कुल साइलेंट बैठेंगे? थोड़ा सा जोश में आओ, ऐसे अच्छे नहीं लगते आप, है ना? मुरझाया हुआ चेहरा, क्या बात है, सुबह सुबह आप जोश में आया करो, है ना? ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सा चमन उजड़ गया आपका, है ना? तो आप सोना मोना बाबू वाले तो है नहीं, बिल्कुल हमें पढ़ाई से प्रेम है साहब, तो थोड़ा जोश में आओ। तो प्रयोग किया हमने भूखी बिल्ली और चूहे पर, और आधारित किस पे है? पाउलो और थांडाइक पे, और सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन या फिर परबलन या फिर सबलन। अब प्रयोग क्या था? जब प्रयोग किया किस पे? बिल्ली पर और चूहे पर। अब देखो थांडाइक ने प्रयोग किया जब क्या था? थांडाइक ने प्रयोग किया तो बिल्ली के सामने उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा है। इस बंदे ने उल्टा कर दिया, बिल्ली ने रखी भूखी, भूखी मारी बिल्ली ने, और बिल्ली ने पिंजरे बंद कर दियो, और बाद में सामने क्या नहीं रखा? भोजन नहीं रखा। फिर भी बिल्ली क्या करी? उछले कूद कर रही है। तो क्लार्क हल ने कहा कि साहब आज जो बिल्ली उछल कूद कर रही है ना, ये उद्दीपक को पाने के लिए नहीं कर रही, ये अपनी भूख को शांत करने के लिए बाहर निकलना चाह रही है। सीधी सी बात आ है कि उद्दीपक की अनुपस्थिति है और बिल्ली अनेक अनुक्रिया कर रही है, तो अनेक अनुक्रिया का कारण क्या है? यहाँ पे भूख है, और भूख क्या होता है? चालक होता है। भूख है, अच्छा थोड़ा जोश में आ रहा था। भूख क्या है? ये चालक है, और चालक ही उसको क्या कर रहा है? बार बार पुनर्बलित कर रहा है। चालक ही इसको क्या कर रहा है? बार बार पुनर्बलित कर रहा है। जबकि हम थांडाइक के सिद्धांत में पढ़े तो हमने ये पढ़ा कि वहां पे पुनर्बलन वहां पे भी था, पर वहां पे पुनर्बलन किससे हो रही थी? मछली के टुकड़े को देखकर हो रही थी। यहां पे कह रहा कि भूख पर पुनर्बलित कर रही है, ये चालक है, ये उसको पुनर्बलन का कार्य करवा रहा है। अब ये होता क्या है चालक? ये चालक है, होता क्या है? देखो हमारी मानसिक अवस्था आंतरिक और शारीरिक स्थिति है। मैंने यूं बताओ, भूख पेट में लग गए, पहले मस्तिष्क महसूस करता है। अच्छा आपको प्यास लगी है तो पहले अपना उठिया सूखता होगा, अपना कट सूख जिया न्यू लग गया, देख एक तो देख वो पी लियो अभी पानी, नाम लेता ही 30 लागे कि तो, है ना? तो अपनी मानसिक अवस्था है कि वह मानसिक, और मानसिक अवस्था होगी आंतरिक होगी तो क्या होगी? शारीरिक होगी। और ये जो चालक है, चालक को ही क्या कहते हैं? अंतर्नोद या परनोद कहते हैं। चालक ही क्या है? अंतर्नोद या परनोद है, और ये आवश्यकता के बाद ही उत्पन्न होता है। चालक का जन्म आवश्यकता के बाद होगा। अब आप कहोगे सर आवश्यकता क्या होती है? जैसे सुनो, आवश्यकता शरीर की कोई ना कोई जरूरत होती है। क्या होगी? जरूरत। शरीर की कोई ना कोई जरूरत है जिसकी पूर्ति ना हो तो व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाता है।
जैसे मान लो कि आपके शरीर में पानी की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तो पानी की कमी क्या जगा देगी आप में? प्यास नामक एक चालक को जगा देगी। अब प्यास की संतुष्टि होएगी पानी से, तो पानी से जिसकी चालक की संतुष्टि उसको कहेंगे अपन है प्रोत्साहन। चालक की जिससे संतुष्टि वो क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। पर बाद में जब संतुष्टि हो जाती है तो पानी से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई है। आपको प्यास लगी और आपको कोई खाना दे दे, ले यार खाना खा ले बाद में, नहीं पहले भाई पानी पियेंगे पहले, तो है ना, पहले पानी लाओ फिर बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब आवश्यकता क्या करती है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें ये क्या करवाएगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। भाई आपको प्यास लगी है, प्यास चालक है, शरीर में पानी की कमी है, प्यास लगी, और ये प्यास हमें किसके लिए बाधित करेगा? पानी ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए बाध्य करेगा। तो पानी मिल जाएगा क्योंकि प्यास की संतुष्टि किससे होगी? पानी से। अब पानी तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करेगा? प्रेरित करेगा, पुनर्बलन का काम कर रहा है। इसके बाद देखो कलारखल ने एक बात और कही कि जब आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, आवश्यकता पूर्ति की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। आपको प्यास लग रही थी, आपने पानी पिया, आपको पता है कि पानी आज मटके में नहीं है तो फ्रीज में मिले, तो आप दूसरे दिन फ्रीज में देखते हैं या मटके में पानी नहीं हो तो कहाँ ढूंढते हो? फ्रीज में, है कि नहीं? अब भोजन मान लो कि भूख लगी हो तो गली में चले जाते हो कि हाँ भूख लगी है मुझे, तो रसोई के अंदर ही जाते हो। तो सीख गए कि भोजन तो कहाँ मिलना है? रसोई में मिलना है। सीखते हो कि नहीं सीखते? तो आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? अधिगम होता है। और कलारखल ने कहा कि बिल्ली के लिए भोजन आवश्यकता था जो चालक की संतुष्टि कर देगा, चालक की संतुष्टि। इसके लिए भूख नामक चालक की संतुष्टि हो जाती है, यानी बिल्ली के लिए भोजन आवश्यकता है और भूख नामक जो चालक था उससे संतुष्टि किससे होगी? भोजन से होगी। इसके बाद स्किनर, बीएफ स्किनर इस बात में क्या कह रहे हैं? वुरम फ्रेडरिक स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम का ये सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। तो पूछ लिया जाए कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ या आदर्श सिद्धांत कौन सा है, तो आप कहोगे कलारखल का पुनर्बलन, परबलन, सबलन, चालक न्यूनता, अंतर्नोद पूर्णता या फिर परिणोद न्यूनता का सिद्धांत, या आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, आवश्यकता ह्रास सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता अनुकलन का सिद्धांत। नाम हो गए ले सच्ची में याद हो गए आपको? तो क्या बात है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता हमारी उस परिस्थिति का बोध करवाती है जिसके द्वारा हम किसी प्रकार के अपेक्षित व्यवहार करने के लिए क्या हो जाए? बाध्य। पानी, प्यास लगी है तो पानी पाने के लिए क्या करेंगे? बाध्य। भूख लगी तो मम्मा को कहेगा मम्मा जी निकले, बस काल जो कटन आ गया, पेट में प्याना बाजे, तो पेट में प्याना बाज रही चालक की वजह से। अभी रिट में भी बज गया प्याना एक बार कि एक व्यक्ति को, एक बालिका को भूख लगी है, पेट ऐसा एहसास कर रही है कि पेट में प्याने बज रहे हैं भूख के कारण, तो क्या है वो? चालक। जबकि प्याना थोड़ी बाज रहे, गुड़ गुड़ हो रही है, तो है ना, भूख लगी है उसको, अभी रिट में भी आया है, तो ये क्या है? आपका चालक है। इसके बाद देखिएगा, हमने अभी एक बात दूसरे प्रयोग की बात कर लेते हैं। इन्होंने दूसरा जो प्रयोग किया वो चुस्टे पे करियो, उंदरे पे करियो। उंदरो जानो? चुस्ट हो, अरे चू हो, हाँ उंदरो और उंदरी को घरड़ा उंदरो उंदरी जानो थे। कई बार गड़ी गजब बात करे, वो इन्हें चढ़े गेल बा उंदरो जावेगा गेल उंदरी आरामी से हमें देखे होगा तो उंदरो उंदरी बात करता। आजकल तो के बेचारन छोड़ा ही को नहीं। आप गणेश जी तो सिद्धो करा बंद करा, आप रोज पूजा करा के ओम जय श्री गणेश आए नमः गणेश आए नमः चूस्तो दिख जा तेरे खतर मैं लियाऊं श्याम का रुख पिंजरो है कि नहीं। तो कलारखल का ने चूहे पे प्रयोग किया तो एक इस प्रकार से वर्ग पहली बनाई, और इस वर्ग पहली में एक तरफ तो रख दिया भोजन, एक तरफ रख दिया पानी। यहाँ पानी है और यहाँ पे भोजन है। जब चूस्टे न भूख लग गए जो कि खुशबू सकड़ चले जावे, भोजन का नहीं चले जावे, है कि नहीं। कई बार देखो अपने घर भी है कोई चीज हुए खड़े ही दर्दो मर जानो पतो नहीं कतना ढूंढ ले और अपन कौन पावे मम्मी कड़े धरी और चुस्टी उंदर उंदरी ढूंढ ले को नहीं,
है नहीं जी, कीड़ा मकोड़ा ही कीट है, बस सीधा ही कड़े ही धर दो ऊपर, लटान पे धर दो, टांड पे छोड़ दो, अलमारी में बंद कर दो, फ्रिज में भी चले आ जा, मर जाना। कई बार तो बर्तन का में ही बंद हो जाए, चले आ जा को नहीं, तो खुशबू से जाते हैं वो। किससे? खुशबू से। जब भोजन की खुशबू आती है तो भोजन ढूंढ, भूख लगी एक चूहे को तो उसको खुशबू आती है भोजन की, तो भोजन को ढूंढ लेता है, भोजन को ढूंढ लेता है। अगर उससे फिर बाद में देखा कि जब भोजन की भूख नहीं है, उसको भूख नहीं है तो भोजन नहीं चाहिए, प्यास लगी है चुस्तन, तो चुस्तो कहीं ढूंढ ले पानी, अब उड़ा पानी पीवा आराम से चुस्तो। आ दो प्रयोग किया, ऐसे निष्कर्ष के निकले ऐसे सिद्धांत हैं कि आदमी की कुछ जैविक आवश्यकता है, कोई भी प्राणी हुए उनकी कुछ न कुछ जैविक आवश्यकताएं होती हैं, और जब जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाता है, व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में आ जाता है और आवश्यकता संबंधित चालक को जन्म देती है। जैसे आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी होते ही आपको क्या लगेगी? भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख, यानी भूख नामक ड्राइव यानी चालक जन्म लेता है। अब चालक क्या करेगा? ये भूख किसको ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेगी? भोजन के लिए। चालक की संतुष्टि जिससे हो वो क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। और संबंधित आवश्यकता संबंधित चालक को जन्म देती है। जैसे आपके शरीर में पानी की कमी हुई तो आपको क्या लगती है? प्यास। अब प्यास नामक चालक किसको ढूंढने के लिए बाध्य करेगा? आपको पानी के। तो ये बाध्य कर रहा है कि नहीं? ये पुनर्बलन कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये पुनर्बलन कर रहा है। तो जैविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए चालक यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? पुनर्बलन का काम कर रहे हैं। चालक यहाँ पे किसका? पुनर्बलन का काम कर रहे हैं। और चालक अपनी संतुष्टि किससे कर लेता है? प्रोत्साहन से कर लेता है। चालक अपनी संतुष्टि किससे कर लेगा? प्रोत्साहन से कर लेगा। बिल्कुल सही पकड़े हो। अब देखो इस सिद्धांत के कुछ नाम याद रखने हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझ लेंगे। देखो पुनर्बलन या परबलन, पुनर्बलन, परबलन, सबलन, पुनर्बलन, परबलन, सबलन का सिद्धांत। इसके बाद इसको कहेंगे सबलीकरण का सिद्धांत। पुनर्बलन, परबलन, सबलन, सबलीकरण का सिद्धांत। इसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन इंग्लिश में भी लिख सकता है। परनोद न्यूनता, परनोद न्यूनता, चालक न्यूनता, अंतर्नोद न्यूनता। अब चालक को ही क्या कहते हैं? अंतर्नोद और परनोद कहते हैं। तो चालक न्यूनता, परनोद न्यूनता, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। इसके बाद चालक अंतर्नोद, और चालक ही किसका काम कर रहा है? आपका प्रेरणा का काम कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? प्रेरणा परबलन, प्रेरणा पुनर्बलन, प्रेरणा सबलन। नाम कुछ भी लिखे, प्रेरणा यानी परबलन, ये व्यक्ति को प्रेरित करता है। ये चालक क्या कर रहे हैं? पुनर्बलन का काम कर रहे हैं। तो प्रेरणा परबलन, प्रेरणा सबलन, प्रेरणा सबलन का सिद्धांत। इसके बाद देखो अगली बात है आवश्यकता से जुड़ी जुड़ी ये चीजें देखिएगा आप लोग, ये चीजें आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु कार्य कर रहे हैं। तो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो आवश्यकताओं में कमी करेगा कि नहीं? हम जब तक खाते रहते हैं जब तक भूखे ना मिटे, है ना? हम तब तक पीते रहते हैं जब तक प्यास ना मिटे। या फिर पानी लगाओ, बस मैंने पी लिया, लो अब आप ले लो, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते भाई। अपा तो जब तक आगे डकार नहीं आ जाए, जब तो पंडो ही कौन छोड़ा। प्रवीण तू सासरे जाए और न्यू कहकर जीजू मेरे नाम का लेना ही पड़ेगा, घेटो से उड़ा जाओ। सोचा या बार बार काल थोड़ी कहेगी आज ही कवे ले ले, हैं? तो आवश्यकता की देखो, आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता ह्रास, आवश्यकता में कमी कर रहे हैं। आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो अपनी आवश्यकता में क्या कर रहे हैं? वो कमी कर रहे हैं। तो आवश्यकता ह्रास, अवकलन का मतलब भी कमी होता है। तो आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता ह्रास, आवश्यकता अवकलन, आवश्यकता अवकलन। और ये आवश्यकता हमारी जो होती है, हम किसी न किसी, हमारी जैविक होती है आवश्यकता, तो जैविक अनुकूलन, हम जैविक अनुकूलन का मतलब उस परिस्थिति में हमें कोई ना कोई व्यवहार करके उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? जैविक अनुकूलन का सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, समपोषक सिद्धांत। ये आपके लिए पोषक तत्वों की तरह काम करता है। जब पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति सामान्य संतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या है? एक होता है उद्देश्य प्रवणता,
जब तक वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेता तब तक उद्देश्य की ओर प्रेरित होता रहता है। तो क्या कहेंगे, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। इसके बाद देखो ड्राई रिडक्शन थ्योरी का मतलब वही बात है कि चालक अंतर्नोद की बात कर रहे हैं। अब ये तीन बातें देखो यहां पे, इसमें वो लगातार एक जैसा व्यवहार कर रहा है, सतत व्यवहार, क्रमबद्ध व्यवहार, प्रणालीबद्ध व्यवहार, परिष्कृत व्यवहार। देखो सतत व्यवहार, क्रमबद्ध व्यवहार, प्रणालीबद्ध व्यवहार, परिष्कृत व्यवहार है कि नहीं। क्रमबद्ध, सतत, क्रमबद्ध, प्रणालीबद्ध, परिष्कृत व्यवहार। यथार्थ सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, गणित निगमन सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, ये सिद्धांत के क्या हुए, कुछ उपनाम। परंतु याद रखिएगा आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत तो है क्लार्क हल का, परंतु आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो। याद रखिएगा इसमें संशोधन हुआ 1955 में हुआ, तब इसमें गणित की 17 तो परिमेय और 17 उप परिमेय को जोड़ा गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, निगमन या फिर गणित निगमन या विधिक सिद्धांत कहा गया। मुझे लगता है कि बातें आपको अच्छे से याद हो रही है या समझ में नहीं आ रही तो बताइएगा आप लोग। इसके बाद देखिएगा हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। हम बार बार एक ही बात करें, आवश्यकता, तो इसका मतलब बालक को उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, बालक को उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। बच्चा चाहता क्या है, इसका मतलब ये आवश्यकता पे बल तो देता है। शिक्षा में पुनर्बलन की बात कर रहे हैं तो पुनर्बलन की बात करेगा तो सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, और सकारात्मक पुनर्बलन आपको पता है कि स्किनर ने 2 प्रकार से बांट दिए थे। एक तो अपने जैविक वाले जो हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैविक जो प्राथमिक होते हैं, एक गौण होते हैं, क्या होते हैं, गौण। शाबाश, बहुत बढ़िया, पुरस्कार, पेंसिल जो भी दिया वो क्या है, गौण है। और ये बाह्य होते हैं। आंतरिक वो होते हैं जो आपको खाने पीने को लिए दिया जाए, है ना। जिया था दीपावली पर घराना काम करवाए, दीपावली का काम चल ही रहे, कुछ तो कह के बीच बीच में छुट्टी मार लेते हैं कि काल गेलड़ा रविवार पिछले रविवार ने करियो है, एवं अगले रविवार और मम्मा मैं तो गेलड़ा रविवार ने करे और कर दी बेटा, और कर लेता ना, एक सूट पकोर लिया के दूंगी हैं। मेरी बेटी ने बताओ छोटी वाली फिराक चाहिए, ये बड़ी वाली फिराक है, हैं फिरोक भी होता है ना भाई, फिरोक, हाँ गाउन बोलते हो क्या आप लोग, सब कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, हैं। पहले राजा महाराजा पहनते थे, जो लड़कियां आजकल ये गाउन पहनती है ना नीचे तक है, ऐसे अपने मेवाड़ वाले पहनते थे घुटने ताई, वो घघरी टाइप में यहाँ से पटका बंधा हुआ, क्या बात थी। आजकल लड़कियां पहनती तो ऐसे लगता है जैसे महारानी के साथ राजा साहब आ रहे हैं, है ना। कई बार तो छोरी बड़ा पूंछ यार वो गेल ना वो लटक तो आदि कोस पड़े पावे, शायद उसको एक आदमी गेल न लेकर चलना पड़े। राजा महाराजाओं के काल में होता था, रानियों के साथ उनकी दासियां चलती थी, उसके पल्ले पकड़े हैं, होता ही है भाई, कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा ही है। अब देखो उद्देश्य पूर्णता शिक्षण पे बल देगा, व्यवसायिक शिक्षा पे बल दे रहे हैं, अभिप्रेरणा की बात कर ही रहा होगा, चालक अंतर्नोद प्रणोद पे बात कर ही रहे। अब आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि पुनर्बलन या पुरस्कार पर बल कौन कौन देता है, थांडाई देता है, स्किनर देता है, क्लार्क हल देता है, पाउलो भी देता है और मिलर भी देता है। तो पुनर्बलन पे बोल कौन कौन व्यक्ति देते हैं, पुनर्बलन के आधार पे पुनर्बलन व्यवहारवादी सिद्धांतों में हमने क्या पढ़ा कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो पुनर्बलन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पुनर्बलन की। एक तो कर रहे हैं थांडाइक, स्किनर कर रहे हैं, क्लार्क हल कर रहे हैं, पाउलो कर रहे हैं और मिलर कर रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब आपको अब कुछ नहीं लग रहा कि यार कुछ नहीं है, परंतु जो ये पेपर में आ जाएगा ना तब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। व्यवहारवादी सिद्धांतों को, साचार्यवादी सिद्धांतों को या परिधीय सिद्धांतों को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो पुनर्बलन आधारित और एक पुनर्बलन रहित। तो हम जो पढ़ लिए हैं वो पुनर्बलन आधारित सारे पढ़ लिए। हमने थांडाई को पढ़ा, हमने पाउलो को पढ़ा, स्किनर को पढ़ा, क्लार्क हल को पढ़ा, मिलर का नाम मात्र याद रख लो बस। तो इसका मतलब हमने पुनर्बलन वाले तो सारी चर्चा कर ली। अब हम जो बात करेंगे बिना पुनर्बलन पे, जो पुनर्बलन की बातें नहीं करता, तो थांडाइक, स्किनर, क्लार्क हल, पाउलो और मिलर पुनर्बलन की बातें
करते हैं। ये अपना पिछली बार जब रिट का प्री हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है उसमें, और वो क्वेश्चन डिलीट भी हुआ, वो क्वेश्चन है डिलीट हुआ क्योंकि उसमें दो ऑप्शन आ गए एक जैसे। उसमें स्किनर भी था, शायद पाउलो भी था। पर्सन डिलीट हुआ था, वो मुझे याद है कि वो पर्सन डिलीट था, उसके एक पर्सन के दो ऑप्शन थे, अकेला नहीं था। क्योंकि एक अगर इन्हें 5 में से कोई 2 नाम आ गए तो 5 कह रहे हैं भाई, इसका मतलब पर्सन डिलीट होगा, 100% डिलीट होगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि पुनर्बलन पे आधारित है थांडाइक, स्किनर और क्लार्कल। हम 5